नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। आज भारी मूसलाधार बारिश के बीच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गांधी जी की जयंती पर उनकी कर्मभूमि चंपारण से लाल बहादुर शास्त्री जी के कर्मभूमि बनारस तक प्रधानमंत्री से 10 सवालों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का जत्था सामूहिक नेतृत्व में किसान जन जागरण पदयात्रा पर बनारस के लिए कूच कर गए, जिसमें हजारों किसानों ने भारी बारिश के बावजूद गांधी संग्रहालय मोतिहारी में एकत्रित होकर गांधी जी की मूर्ति पर पहले माल्यार्पण किया, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता अक्षय कुमार संयोजक नवनिर्माण किसान संगठन के नेतृत्व में पदयात्रा शुरू हुई। चंपारण के किसानों ने लोक नीति सत्याग्रह पदयात्री किसानों व नौजवानों का जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके पूर्व नरसिंह बाबा मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ। सभा में बिहार के किसान नेता सह पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, शाहिद कमाल, गांधीवादी अशोक भारत, चंपारण से किसान नेता विजय पांडे, हरदयाल कुशवाहा, आनंद प्रकाश, आलोक चंद्रा, किसान सभा से रामाश्रय सिंह, राम बचन तिवारी, अशोक पाठक आदि लोगों ने किसानों का स्वागत किया। वहीं इसके पूर्व नरसिंह बाबा मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ। पदयात्रा में ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रतिनिधि के रूप में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, केरल इत्यादि राज्यों के किसान नौजवान शामिल हुए। शनिवार की रात में पदयात्री चंद्रहिया के ऐतिहासिक धरती पर पहुंचे, जहां गांधी जी का किसान आंदोलन में अंग्रेजों के नील कानून के खिलाफ गिरफ्तारी हुई थी। मोतिहारी से राजन द्विवेदी की रिपोर्ट। आप लोग अभी चंद्रहिया पहुंचे हैं, चंद्रहिया का क्या महत्व है? इसके बारे में बताते हुए आप जरा ये बताइए कि जो किसानों का जो जत्था है जो बनारस की तरफ जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? किसान के खिलाफ लगभग 1 साल पहले मोदी सरकार ने 3 काले कानून बना दिए हैं। वो तीनों कानून किसान के विरोध के हैं। उसको समाप्त करने के लिए यह पदयात्रा है और देश भर के किसान इसमें शामिल हैं। एक किसान मोतिहारी से गांधी स्मारक से फूलमाला चढ़ा करके चंद्रहिया की धरती पर पहुंचे हैं और चंद्रहिया यही चंद्रहिया जहां 104 साल पहले गांधी जी आए थे और यहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था किसानों के हित में 3 कठिया कानून हटाने के लिए। यहीं से वारंट उनके ऊपर वारंट हो गया, यहाँ से अरेस्ट होके मोतिहारी गए। वहाँ यहाँ के जनता हजारों की संख्या में जा कर के उनके साथ वहाँ पहुँचे। कोर्ट ने गांधी जी को उसी समय मुक्त किया और उसके बाद जो है सो 3। कहाँ से आए बाबा? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं। चंपारण की धरती आप आए हैं, चंपारण की धरती को क्यों चुना है आपने? अब देश में आज़ादी की लड़ाई गांधी जी ने लड़ी थी और अहिंसात्मक तरीके से लड़ी थी। चंपारण में चूँकि किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन उस समय जब अंग्रेज़ों का राज था, तो अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने लड़ा और कामयाबी मिली। और उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो मध्य प्रदेश से सहित मतलब पूरे देश में मोदी जी ने लागू कर रखा है, उसके खिलाफ में दिल्ली में हमारे किसान 10 महीने से बैठे हुए हैं आंदोलन में, उनके समर्थन में और पूरे देश में जन जागरण करने के लिए। और यहाँ से महात्मा गांधी का मतलब एक जो पवित्र धरती है, यहाँ का आशीर्वाद लेकर के, यहाँ से प्रेरणा लेकर के हम सारे किसान लोग मोदी के जो चुनाव क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र बनारस जाएंगे और जो बॉर्डर दिल्ली में बैठे हैं किसान, उसी तरह का बॉर्डर हम लोग बनारस में बनाएंगे और वहाँ से हम एक मैसेज करेंगे कि भाग मोदी भाग। जो किसान के विरोध में बात करेगा वो सत्ता पे नहीं रहेगा। अक्टूबर है और 2 अक्टूबर पर आप लोग ने गांधी स्मारक से एक पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? पदयात्रा का उद्देश्य यही है, करीब आज से 104 साल पहले गांधी जी इस मिट्टी पर आए थे। किसान के लिए जो कानून लगा था, पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध में उन्होंने आवाज बुलंद किए थे और किसान का मुक्ति के लिए ये आंदोलन को आगे बढ़ाए थे, पूरा देश के लिए लेकर गए थे। आज 104 साल बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जी उसी गुजरात से आकर पूरा देश में
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए पूरा देश में किसान को फंसाने के लिए, मारने के लिए कानून बना रहे हैं। इसलिए गांधी जयंती से उस मैसेज, उस संदेश को लेकर हम बनारस जा रहे हैं। जो गांधी जी ने क्या संदेश दिए थे, वो किसान को बचाने के लिए आए थे, आप किसान को मारने के लिए क्यों खड़े हैं? इस संदेश को लेकर हम बनारस जा रहे हैं। चंपारण के धरती पर किसानों का समूह आया है, जो देश भर के किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये गांधी स्मारक से चंद्रहिया और जीवधारा भाया पिपरा कोटी होते हुए कोटवा तक जाएंगे और इस स्वागत में कई किसान जुटे हुए हैं। हमारे साथ किसान एकरामुल भाई है। एकरामुल भाई, आप लोग बड़ी गर्मजोशी से किसानों का स्वागत करना है। ये किसान तो मोदी विरोधी हैं। जी नहीं, मोदी का विरोध क्यों? ये मोदी के विरोध नहीं, ये इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है अनाज का, वो उसको बाकायदा दृढ़तापूर्वक कानून बना करके लागू किया जाए। और जो काले कानून जो किसानों को लूट लेने के लिए जो बनाए जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनाने की जो साजिश हो रही है, और इसके खिलाफ जो पदयात्री किसान जो है सो जो अपना सर्वत्र निछावर करके, घर द्वार छोड़ करके जो पद यात्रा करके बनारस तक जा रहे हैं, हम चंपारण के लोग पूर्णतः उनके इन जायज़ मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का आप स्वागत कर रहे हैं यहाँ, ये पदयात्री जा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है कि यहाँ के किसान जो उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जो यूपी से आए हैं, उनका मेन उद्देश्य है कि आज जो वर्तमान सरकार है वो रोजगार विरोधी है, किसान विरोधी है, देश विरोधी सरकार है। यह किसान का शोषण कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग जो किसान जो अंग्रेज लागू किया था, उसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग को ही लागू करना चाह रहा है। यह तो किसान, आज हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग लगाया लेकिन एक भी नहीं बेचा। हमारा दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे सरकारी कंपनी लगाए लेकिन एक भी नहीं बेचे। उसके बाद हमारी इंदिरा गांधी 66 कंपनियां लगाई, एक भी नहीं बेचा। हमारे लगभग यहाँ की जो भाजपा का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, 10 कंपनियां लगाए लेकिन एक भी नहीं बेचे। हमारे राजीव गांधी भी बहुत सारे कंपनियां लगाए, एक भी नहीं बेचे। आज हमारे देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, विश्वनाथ प्रसाद बने थे, सब लोग उद्योग लगाए लेकिन नहीं बेचे। लेकिन एकमात्र नरेंद्र मोदी आज वर्तमान हमारे भारत का शासक बना है, जो एक भी उद्योग नहीं लगाए, एक भी कंपनी नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने 33 कंपनियां बेचने का काम किया है। इसलिए हमारे देश के हर राज्य के लगभग लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से किसान आए हैं। जिस तरह महात्मा गांधी जी ने जो अंग्रेज के खिलाफ एक बिगुल, क्रांतिकारी बिगुल फूंकने आए थे हमारे मोतिहारी में, चंपारण में, चंद्रहिया में, तो उसी तरह आज ये किसान लोग आए हैं। ये आज हमारे 10 महीना से किसान लोग ये धरना पर मर रहे हैं। अगर हमको उससे निजात नहीं मिल रहा है तो हम क्यों नहीं चंपारण के धरती से चले और आज़ादी का बिगुल फूके और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। इसलिए किसान को हम लोग भी हौसला देंगे, मजबूत करेंगे और इसका अंजाम हम किसान लोग जो बनारस तक जाएगा और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जय जय। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।